आप लोग भैया यहीं के हैं? आप लोग यहीं के हैं? जी जी। क्या नाम था जिनके द्वारा ये सब चीज़ें की गई? अब नाम 3 लोग। अच्छा, वो पकड़ के लेके गए थे यहीं से या फिर कहीं हुए बाजार खुद गए थे घूमने? पीछे आप देखेंगे उनके घर वाले आ रहे हैं, उनकी दोनों भाभियां हैं, उनके बच्चे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इन लोग को बहुत तकलीफ है। जो बीते इतवार को राजापुर बाज़ार में एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद पूरा गांव, पूरी बाज़ार सहम जाता है। विजय जिसका नाम था, उसके प्राइवेट पार्ट लैट्रिन के रास्ते के द्वारा उसके पूरे शरीर में हवा भर दी जाती है। हवा भरने में 3 लोग रहते हैं। हवा जिससे पंचर बनाया जाता है उस मशीन से या उस पाइप से उसके प्राइवेट पार्ट में हवा भरी जाती है। इसके बाद पेट इतना आ जाता है, पीठ पूरी फूल जाती है, पूरी शरीर फूल जाती है। तब से ये खबर, ये बात, ये घटना चर्चा का विषय बनी रही। हालांकि वो मौत और ज़िंदगी से लड़ रहा था। जो ऐसा करते हैं, ऐसा करने के बाद उसे बाग में मरता छोड़ के भाग जाते हैं। ये उनकी भाभी हैं उस विजय की। ये ख़ानदान परिवार के लोग हैं। आप लोग इधर चले आइए। ख़ानदान परिवार के लोग हैं, ये भी भाभी हैं। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग आए हुए हैं आज जानने के लिए आखिर ये घटना करने वाले कौन थे या उसके साथ क्या हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रीना देवी। रीना देवी। हाँ। ये विजय जिसका नाम है, जिसके साथ ऐसी घटना की गई है, उसके प्राइवेट पार्ट द्वारा उसके पूरी बॉडी में हवा इंजेक्ट कर दी जाती है, हवा भर दी जाती है, जिससे वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है। हाँ। वो आप ही का देवर था? हमारा देवर है। हाँ। ये कब की घटना है? 5 बजे की बात है। 5 बजे हाँ, इतवार को? इतवार का। क्या हुआ था, कैसे आप लोग को पता चला? पता चला इसे छोट की लड़का रान माए, हाँ, जो ना 10-11 साल के तो अगर दूध लेके तो फिर बताइस कि पाप गवा चौराहे पर सुनिस कि विजय की माँ के वो हवा भर दे प्रेशर वाला। तो ये लगते फिर आए तो सुने कहें, तो कहें पापा पापा चला जो ना दुकान पे, कहें का भा चौराहे चला, कहें चला विजय चाचा कैसन हो गया है। तो फिर गए दौड़ के देखे तो हुआ कि वो है ये नहीं। तो जो हवा भरे रहे लेके सुनाथागंज चला गए। तो जो सुनाथागंज लेके चला गए तो फिर तब तक एरवेरी हेरत हैं। तो जब वही लगते क्या कहते हैं उम्मा से आए तो पता ना। फिर हम देवरान जठान गए बगिया में। जब बगिया गए जो ना देखते मार भैया वही खूब तेज कहाँ रहता है, रोवता है। तो जो ना अभी लगते फिर बाबू हर पता चली, फिर बुलाए तो फिर आए सब जो ना, फिर एम्बुलेंस आई, फिर कोडवाल लेके गए, सुनाथागंज लेके गए, नहीं से जो ना फिर सुल्तानपुर ले। कुल जवाब हो चला गा, कुल जवाब भैया। अच्छा, ये विजय आप लोग को कहाँ पर मिले जब आप लोग घर से निकले? हॉस्पिटल मिले थे या बाग में मिले थे? बाग में ऐसे वो लटा के भाग गए, ऐसे खूब रोड तक पेट वोट डम हो गया ऐसे। इधर चले आइए। क्या बता रही हैं? भाभी हैं। क्या बता रही हैं? भुए में लिटा के भाग गए थे वो लोग। आप भी गई थी वहाँ पर? हाँ, हम देवरान जठान दोनों गए साथ में। वहीं लिटाए के कहलत रहे, मतलब कि कहा मर जा भी कहा, मतलब कि फट जाए जो ना हम मर जाबे, बच्चा ना मर जाबे, ये सब कहत रहे खूब। अच्छा, विजय की कंडीशन कैसी थी उस समय जब आप लोग पहुँचे? तो बहुत हालत खराब रही, बहुत है। बॉडी में सूजन टाइप का कुछ था? पूरा 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 फूल रहा, खून पलटी करते हैं, खून की पलटी करते, लेटरिन के रास्ते से खून, खूब खून, सारा पैंट उंट भीग गया खून से, कथरी पूरा भीग गई खून से, सुल्तानपुर तक आदि कथरी पूरी लाल हो गई पलटी से, न जाने कितना खून हो गया भैया हमारे। अच्छा, वो बॉडी पूरी फूली हुई थी? पूरा फूला रहन, पीठ पेट गटई गला सब एक हो गया रहन फूल के। ये 3 नरिंदे, ये हंसी मजाक मस्करी या दुश्मनी क्या था अभी हम जानेंगे, लेकिन सोचिए क्रूरता की और ये मानसिकता की आप हद देखिए कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र, एक लड़का, मैं कहूँगा व्यक्ति नहीं, एक लड़का जिसकी उम्र महज 27-28 साल है, वो आपकी हमारी उम्र का है, वो निकलता है बाहर किसी काम से। अच्छा, सुनने में यार उसको पकड़ के ये लोग लेके गए थे कि बाइक पे या किसी चीज़ पे बैठा के दुकान पर, उसके बाद ये सारी घटनाएं हुई हैं। हाँ, सुना तो ये है कि क्यों बैठा के लेके गया रहना है, लेकिन वो तो कैमरा बताए, जहाँ कैमरा लाग हुए चौराहे पे हमारे सब तो जाए ना, लेकिन जो लाग हुए वो बताए, कैमरा बताए कि हाँ कैसे लेके गए, कहाँ लेके गए। सुनाथागंज लेके गए तो उनके जो ना है हमारे मालिक कहें कि डॉक्टर से कि कैमरा आउबे तो हम चलोबे कल, कहें ठीक है। तो अब यहाँ नौबती ना लखनऊ लेके भाग गए, हमारे क्यों मुखिया है ये ना। तो अच्छा, ये विजय कितने भाई थे? 4 भाई हैं। हाँ, सबकी शादी हो गई? हाँ, सबके साथ ही, उनकी शादी ना भया। छोटे हैं अभी? शादी नहीं? नहीं, उनकी शादी ना भया है। सोचिए, मतलब वो लड़के जो तीन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो ऐसा करते हैं कि
शरीर में पूरी हवा भरते हैं प्राइवेट पार्ट के जरिए, उसके बाद उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूल जाता है। आपको पता होगा कि आग, पानी, हवा को कोई नहीं रोक सकता है। ये हवा जब जाती है तो अंदर जब गई होगी बॉडी में, तो फेफड़ा, लीवर, किडनी, हर जगह या पूरे शरीर को वो डैमेज किया होगा, क्योंकि हवा एकदम आपने देखा होगा जैसे बैलून में जब ज़्यादा हवा भर दी जाए और फट जाता है। हो सकता है अगर उन लोगों ने ज़्यादा हवा भर दी होती तो उसका पेट या कहीं ना कहीं से फट भी सकता था। वहीं फट जाता है, वहीं फट जाता है, लेकिन पता नहीं भगवान कैसे की वो जो ना है, अभी तक कोई सनामा भैया ऑपरेशन आँत फट गई थी, हाथ फट गया, आँत फट गई है। हाथ फट गई है। हाँ, वो ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया। बच्चे की हाथ फट गई है, उस लड़के की हाथ फट गई है, ऑपरेशन से निकाल दिया गया है। हवा का प्रेशर ज़्यादा होता तो हो सकता था उसका शरीर उसी टाइम फट जाता। लेकिन वो लोग सोचिए, पहले हवा भरते हैं, उसके बाद लेके जाते हैं हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अगर हॉस्पिटल में हो सकता है कि उसका इलाज हो जाता और उसके बाद उसके शरीर से हवा निकल जाती तो ला के छोड़ देते, बात खत्म। कोई बात ही ना होती, आप लोगों को भी ना पता चलता, उनको भी ना पता चलता है। जब मतलब पूरा मशीन में जांच हुआ, वहाँ आँत पूरा फट गई है, ऑपरेशन से निकाला गया उसमें। अच्छा, ऑपरेशन हो गया है? ऑपरेशन हो गया। कितने टाके लगे हैं? 16 टांगा लगा। ऑपरेशन किस जगह किया है, कुछ पता चला? नहीं, पेट में या पीठ में या किस जगह? पेट में करें, ये आती फाटी है, तीन करें हुई है, 16 टाका लागा। बताएं हमारे जन आदमी की 16 टाका लागा है। और कौन कौन वहाँ पर मौजूद है हॉस्पिटल में? देवर हैं, एक देवरानी है, बाबू यहाँ, अब हमारा आदमी यहाँ। हाँ। अच्छा, बॉडी जो उसकी फूली हुई थी वो भी नॉर्मल हो गई या अभी भी फूली हुई है? अब एक हम ना पूछ पाए, फोन पे बात हुई थी तो कुछ हाँ, confirm नहीं, हुआ? एक ना पूछन, खाली इतना बताएं कि ऑपरेशन हो गया है बस। और सब घबरा ना, कुछ बता ना पावता, उनके हालात देख के कुछ ना बता पावता। हाँ। अच्छा, तबीयत अभी मतलब नॉर्मल नहीं हुई है? ऑपरेशन तो हो गया लेकिन तबीयत नॉर्मल नहीं हुई है? अब नहीं। इन केस अगर कुछ हो जाता है, दोषी वही 3 होंगे। हाँ, उन्हें 3 हुई हैं दोषी। और ये सुनने में आ रहा है जो जिसकी पंचर की दुकान है और जिसको गांधी गांधी कहते हैं, नाम कुछ और है उसका, शायद अभी हम बताएंगे आप दोस्तों हम लोगों को, वो शायद आप ही के गांव का रहने वाला है। हाँ, ये बगल के हैं। हाँ, हरजन है। हरिजन है? हाँ। अच्छा, आप लोगों का पूरा नाम क्या है, किस बिरादरी से हैं आप, अगर वो हरिजन है तो? हम मौर्य ही, मौर्य ही। मौर्य हैं। हाँ, सब जिप जाहिद हैं। हाँ। अच्छा, ये इतवार के दिन जब ये घटना होती है, आपका बेटा आपको आके बताता है? हाँ, हमारा तो बेटा इतना बड़ा है। हाँ। क्या नाम था बच्चे का? आयुष नाम। आयुष जब आके बताता है कि चाचा के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग निकलते हैं घर से। हाँ। जब पहुंचते हैं अपने देवर के पास, तो वो क्या कुछ बताता है, नाम वाम की कौन कौन सा? ना बोली ना पाए माँ भैया, नाम हम कुछ नहीं नहीं, विजय माँ बोल ना पाए, कुछ ना बोले, बस ये कहा माँ पेट फाट जाए, माँ मूड फाट जाए, बस ऐसे खूब कहा रहे, उनके बोले कोनो हिम्मत ना रही। दोस्तों, आपने सुना होगा, घर में देखा होगा, आस पड़ोस देखा होगा, अगर किसी को गैस की बीमारी है, जब गैस चढ़ जाती है तो उससे रहा नहीं जाता है, वो निकलेगा बाहर, भगेगा, तो दवा खाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, क्योंकि वो नेचुरल गैस है, क्योंकि गैस चढ़ गई है। गैस एक प्रकार की हवा है, जो टायर में पड़ती है वो भी हवा है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन तो नहीं है। हो सकता है अगर ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है तो लोगों की मौत हो जाती है। जब वो हवा अंदर गई तो वो अफरा तफरी पूरी जो इंद्रियां में मचाई होगी, जिस वजह से उसको ऐसा लग रहा हो सकता है अभी सर फट जाएगा, अभी पेट फट जाएगा, अभी बहुत कुछ हो सकता है उसके साथ। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा रही कि वो जीवित रहा। अब उसका ऑपरेशन हो गया, हालांकि अभी कंडीशन नॉर्मल नहीं हुई है, अभी भी कंडीशन बिगड़ी हुई है। आइए कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर जो लोग ये घटना को अंजाम दिए उनका नाम क्या है। भैया इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? भैया संजीत कुमार मौर्य। संजीत कुमार मौर्य, इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ। ये खानदान परिवार के हैं या फिर गाँव के? परिवार के हैं। परिवार के हैं। अच्छा, ये जो जिन्होंने ऐसा कांड किया है या इस घटना को अंजाम दिया, इन लोगों का नाम क्या था, कुछ पता चला है? भैया उस समय हम बाजार में थे, बाजार थी ना उस दिन जी। तो हमको पता नहीं लगा। जब बाजार से सामान वामान उठाए तो सबसे पहले हम लोग मरीज को लेके गए जिला अस्पताल। तो वहाँ पे जो है 2-3 सुई लगी, उसके बाद जो है सीधा डॉक्टर वहाँ पे जो है कहें इसको लखनऊ लेके जाओ। अब उसके बाद जो लोग थे अब कैमरे में आए होंगे। नहीं, जैसे होता है क्या कि जब घटना कोई सी भी हो, जब घटना वो हो जाती है फिर 1 दिन 2 दिन बाद कानों से या बाजारों में नाम आना चालू हो जाता है ना कि पुलिस आज ने आज इनको उठाया, या घर वाले गाँव वाले बताते। जैसे एक का नाम तो पता चल गया कि गांधी कोई है, उसको पकड़ा गया है, 2 कोई मुस्लिम है जो हम लोग को पता चला तो हुआ वही है। बताएगा ना जब उसको आप लोग को सूचना मिली कि नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली। आप लोग को नहीं मिली है? एक छोटा लड़का यहाँ पे था, भी वो बता रहा था, आप थे ना, इधर आइए। क्या नाम है जो पकड़े गए हैं? उनका नाम तो एक गुलाम आरिफ नाम है, उसका गांधी नाम है। बस 3 लोगों को पकड़ा गया शायद ना? हाँ, उनका तो नहीं पता। अच्छा, उनका नहीं पता है। इतना पता है कि 2 मुस्लिम थे। हाँ। और एक यहाँ का रहने वाला था जो हिंदू था। अरे हाँ, चमार थे। अच्छा,
अच्छा, ये लोग कभी और इससे पहले कभी लड़ाई झगड़ा या कुछ हुआ था इन लोगों से क्या? नहीं, खेलने कूदने में नहीं, ऐसी मस्ती बात कर रहे थे, मस्ती मस्ती में ये सिर्फ मस्ती में? मस्ती में हुआ है। दोस्तों आपने देखा, मजाक और मस्ती कहते हैं ना, एक लिमिट तक की जाती है। मस्ती करते करते ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं कि मस्ती मजाक मस्कारापन ये ऐसा रूप ले लेता है कि आज वो बच्चा मौत और ज़िंदगी से लड़ रहा है। अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता है, वैसे भी अब ये घर वाले तो माफ़ नहीं करेंगे, या जो कोई भी सुनेगा उनको माफ़ तो नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग माफ़ कर देंगे, जाने दीजिए मस्ती किए थे या ख़त्म हो गया मामला। माफ करने लायक घटना थोड़ी है। हाँ। अच्छा, क्या सुना था आप लोगों ने कि मतलब ये किसी को इसको बैठा के लेके गए थे या क्या, कैसे हो, तो कुछ जानकारी नहीं पता। हमें लगता है कि मतलब इसको मतलब पकड़े मतलब 2 लोग तो नहीं कर पाएंगे उसको, मतलब उसकी शरीर मतलब ठीक ठाक है। 3 लोग का नाम आ रहा है, 2 लोग को जानते हैं, बताए तो। ये तीनों लोग लेकिन पकड़े जा चुके हैं ना, पुलिस ने धर लिया है, बैठा लिया है ना। अच्छा मैम ये बताइए, अगर इन केस भगवान न करे सब कुछ ना हो, वो सही सलामत घर आ जाता है, तो क्या आप लोग जो जिन्होंने घटना की है या इस घटना की है, इस दर्दनाकी की है, जो ये मतलब लाचार मानसिकता, लाचार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनकी ऐसे लोगों की मानसिकता सही नहीं है। मतलब किसी के व्यक्ति के साथ आप प्राइवेट पार्ट के जरिए उसके शरीर में आप हवा डाल दे रहे हैं, ये मजाक करने का कोई तरीका थोड़ी है। तो क्या आप लोग इनको माफ़ करेंगे? अगर माफ न करब नहीं, जैसे हमारे तो नहीं माफ न करब, जैसे हमारे लड़के किए वैसे हम करब उनके साथ, माफ न करब। ये भावनात्मक मांग है, जैसा इनके साथ हुआ है ऐसा वो करेंगे। हालांकि आप लोगों ने तहरीर लिख के दे दी है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है ना। हाँ लिखे हैं ना भैया, हाँ लिखे हैं, पुलिस लिखवाए हैं। अच्छा, घर में आपके भी कोई नहीं, सारे लखनऊ में? सब लखनऊ, हमारे देवरान जेठानी बस। हाँ, क्यों ना। ये दोस्तों थाना कुड़वार है, राजापुर गांव है। और ये घटना जो है राजापुर बाजार की है। करने वाला इन्हीं के गांव का है, जिसकी पंचर की दुकान थी, जिसको गांधी गांधी कहते हैं इन लोग बता रहे हैं। और उसके बाद 2 मुस्लिम लड़के थे उसमें, जिनका नाम आई थिंक अभी नहीं पता है, हमें नहीं पता या इन लोगों को भी नहीं पता है। हम अभी चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया है, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कहाँ कैसे क्या किया गया, और उन लोगों का नाम बताएंगे। उसके साथ साथ अगर वहाँ पर जो उस वक्त जो मौजूद रहे होंगे लोग, उनसे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। अब हम चलते हैं वहाँ पर। हम लोग चलते चलते पहुँच चुके हैं उस दुकान पर जहाँ पर उस क्रूरता को 3 अपंग मानसिक लोगों द्वारा अंजाम दिया जाता है, जैसा कि बताया गया है। अब यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वही दुकान है क्या, कैसे हुआ था। आप इधर चले आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। अशोक कुमार गुप्ता, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। ये वही दुकान है जहाँ पर इस हाँ, घटना को अंजाम वही दे रहे हैं? दुकान है जहाँ पे ये क्राइम हुआ है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त? या नहीं, फिर हम सुनी नहीं सुनाई थे। बातें हैं आपको? नहीं, हम यहाँ पे नहीं थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में आया हुआ है। क्या पता चला आपको? कि आरोपी उसको पीड़ित को लेके ये आरोपी लोग गए थे। कहाँ लेके गए? और धराए लेके गए थे हॉस्पिटल। क्या करने? धराए हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे उपचार नहीं हुआ तो उसको बगिए में, बाग में उसका घर है, तो उधर उसको फेंक के चले गए। मतलब पहले यहाँ पर लेके आते हैं, वो ये वही जगह दोस्तों जहाँ पर उसको लेके आते हैं, उसके शरीर में हवा इंजेक्ट करते हैं प्राइवेट पार्ट के ज़रिए। आप देख सकते हैं इधर टायर रखा हुआ है, टायर ट्यूब टंगी हुई है, इधर ड्रम रखा हुआ है, कि इससे आप ये साफ तौर पर लग रहा है कि हाँ ये पंचर की दुकान है। उसके बाद जब उसके साथ ये घटना होती है, उसकी तबीयत जब बिगड़ने लगती है, तो उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पर डॉक्टर शायद उसको जवाब दे देते हैं या फिर बोलते हैं कि परिजन को लेके आइए ना, उसके बाद इलाज होगा। प्राइवेट डॉक्टर थे, उनको लेके उनके पास में लेके गए। उन्होंने बोला कि गार्जियन को लेके आओ, तो वो लोग फिर उसके बाद गार्जियन उनके साथ थे नहीं, फिर उसको बाग में फेंक के चले गए। बाग में फेंक के चले गए? फेंक के चले गए। अगर फायदा हो जाता तबीयत ठीक हो जाती तो हाँ सकता है जी, कि उसने बाद में पीड़ित ने बताया भी कि हाँ ये लोग थे। क्या नाम था? विजय मौर्य उसका नाम था। जो करने वाले थे उनका क्या नाम था? गांधी थे। ऐसे ऐसे 4-5 लोग हैं। 4-5 लोग हैं। हाँ सर। हम लोग को ये तक 3 ही लोग हैं, लेकिन ये बता रहे हैं 4-5 लोग हैं। वो ये दुकान किसकी है? अभी 2 है। दुकान किसकी है? गांधी की। गांधी की। पूरा नाम क्या है? गांधी तो निक नेम होगा ना बुलाने? नहीं, नाम तो नहीं पता है। नाम नहीं पता है। बहुत सारे लोग और मौजूद हैं। क्योंकि गांव के अंदर में क्या होता है कि बुलाने का कुछ और नाम होता है, आईडी पे कुछ और नाम होता है। हाँ सर। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करें। आरोपी डायरेक्ट है। आरोपी है। नाम बाकी को नहीं पता आपको। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और
हम कोशिश करेंगे, अगर ये लोग बात करना चाहें जानकारी लेंगे। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? तो वहाँ सतकौड़ा सड़कौड़ा के हैं। सुना है। क्या सुना है? अरे कल जो घटना हुई इसके बारे में सुना है कि किसी के 28 साल का लड़का जिसका विजय नाम है, उसके प्राइवेट पार्ट में हवा इंजेक्ट कर दी जाती है। आप लोग भैया यहीं के हैं? आप लोग यहीं के हैं? क्या नाम था जिनके द्वारा ये सब चीज़ें की गई? अब नाम 3 लोग या 4 लोग ऐसे कुछ थे उसमें, नाम तो उसमें स्पष्ट नहीं हो पाया हमको। अच्छा, नाम नहीं पता है। हाँ, आप लोग मौजूद थे उस वक्त जब ये घटना हुई थी? नहीं हमको शाम को 7 बजे पता चला। अच्छा, हाँ, ऐसी घटना हो गई है। ये बगल एक ये दुकान है या लाइब्रेरी क्या है ये? बगल तो एक दुकान साड़ी की है और एक लाइब्रेरी है। आप लोग मौजूद थे भैया? नहीं भाई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर उसमें से कोई जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं, कोई उस वक्त मौजूद नहीं था। बगल लाइब्रेरी है, ऊपर साड़ी की दुकान है, उनसे भी ऑफ कैमरा बात की गई। उन लोगों ने भी यही बताया कि हम लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे। आप लोग चाचा यहीं पे थे उस समय? आप लोग यहीं पे थे उस समय? निमंत्रण में गए थे। निमंत्रण में गए थे। आप भैया? हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, बाद में पता लगा, हमको नहीं पता कुछ। ये सारे लोग हैं, हो सकता है बोलने से बच रहे हों, या हो सकता है जेन्युइन तौर पे लोग यहाँ पर ना रहे हों कि जो जिस वक्त ये घटना हुई है, जिस वक्त ये कांड हुआ है। बहरहाल दुकान ये वही है जिसका बताया जा रहा है कि गांधी उसका निक नेम है। इन्हीं के गांव का रहने वाला वो व्यक्ति है। उसके साथ साथ 2 लोगों का और नाम उसमें आ रहा है जो मुस्लिम है। दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर विजय मौर्य के साथ जो लोग उसके बॉडी में हवा इंजेक्ट करते हैं, हवा भरते हैं, उसकी बॉडी जब गुब्बारे की तरह फूल जाती है, उसके बाद लेके जाते हैं उसको हॉस्पिटल के लिए। जब वहाँ पर डॉक्टर इलाज करता है, जो उसके बस में रहता है, उसके बाद वो जवाब दे देता है, तो वो जो दोषी थे वो पीड़ित को लाकर इसी बाग में छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर पीछे आप देखेंगे कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इस साइड पे लोग मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्हें क्या दिखा यहाँ पर, या वो किस अवस्था में था। क्या नाम बता था आपके? हीरालाल। हीरालाल। हाँ। ये विजय मौर्य आपके कौन थे? ससुर लगता। ससुर। आप उनके ससुर लगते हैं? लागत हो वहीं तहा ससुर लागत है? हाँ, पदे में गाँव में ससुराल में है ना हम। अच्छा, वहीं तहा ससुर लागत है। क्या उम्र कितनी है? अरे हमारे 55-60 के लगभग। उनके 28 के हैं। हाँ। तब वहीं तहा ससुर लागत है। हाँ। तो उनके साथ ये बतावा कि जो घटना भया है, उनके शरीर में हवा भर दिन जात। हाँ। उनके बॉडी पूरी गुब्बार तरीका फूल जाते। हाँ हाँ। बहुत क्रूरता, बहुत एकदम विकलांग मानसिकता के उन व्यक्ति हुई हैं, वही नस्करी हैं बस। ना। कोनो साथे कोनो प्राइवेट पार्ट में प्रेशर से ओके हवा भरब। हाँ सही। तो ये वही जगह जहाँ पर उनका लाग बहावा करा। हाँ वही जगह है। अच्छा, अब इधर बताओ, ये का अवस्था रही जब लाग इनका छोड़ा का यहाँ? हाँ, मतलब तब तबियत इनकी कैसे रही? एकदम सीरियस रही। फूल इधर देखें, फूल गुब्बारा हो रहे हैं पूरा पूरा। हाँ। हाँ। तो यहाँ में राहत रहे अकेले के घरों में कुछ बनाए रहे हैं? अब बाप रहत हन, अपना रहत रहे खेत रखाने के लिए। हाँ, और आप बगल मढ़िया है उठाइन हम रहत रहे, हम ना जाने पाए कब लाग छोड़ गए हैं। अच्छा, क्या बजे घटना रही रात में? अब हम सवेरे 9 बजे जाने हैं। ये उनके भतीजे आप इधर आइए। ये उनके भतीजे हैं विजय मौर्य, इनके चाचा लगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनूप मौर्य। क्या? अनूप मौर्य। अनूप जी, ये बताइए ये घटना कितने बजे की है रात में, जब यहाँ पर उनको लाके छोड़ दिया जाता है? 6 से 7 बजे तक। 6-7 बजे आप लोग आए थे? और किस अवस्था में थे, कहाँ पर उनको छोड़ा गया था? यहीं पर। अच्छा, यहीं लिटाया गया था? दवा ववा कुछ थी कि वैसे कुछ नहीं, बस वैसे ही। हाँ। वैसे खून बह रहा था, वो उल्टी कर रहे थे खून की, वो वैसे कहाँ रहे थे क्योंकि पूरे शरीर में हवा थी। हवा पूरे शरीर में होने के बाद वो बोल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। शरीर के जो और छिद्र हैं बताया जाता है, और ऐसा ये है कि शरीर में 9 छेदें होते हैं पूरे शरीर में। तो जहाँ से हो सकता है मुंह से ब्लड आया, उसका लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आया, जब हवा एकदम बम्ब हो गई, एकदम डंप हो गई, उसके बाद शरीर से ब्लड बहना चालू हो गया, ब्लड निकलना चालू हो गया। उसका तो लोग लाते हैं यहाँ पर, छोड़ के चले जाते हैं। और आप इस साइड देखेंगे, इस साइड भी पूरा बाग है, पीछे खेत है। जो लोग यहाँ पर मढ़ाई बना के अपने खेत खलियान के लिए रहते हैं कि जानवरों से खेत को सुरक्षित करेंगे, उसीलिए आपके दादा आपके चाचा यहाँ पे रहते थे। हाँ। पहले कौन देखता है उनको यहाँ पर? पहले हमारा छोटा भाई देखता है। यहीं पर देखता है? यहीं पर वो देखता है, उसका जाता घर में बताता है, घर के लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ। अच्छा, ये बताओ, तो आपके चाचा के साथ जो घटना भया है, एक करे वाला के नाम का आप लोगों को पता चली कि रहा? हाँ, पता चलिए गांधी रहे, गुलाम आरिफ रहे, और जिन्हें नाम रान बेला के, उनके नाम ना जानते ही 3 लोग थे। ये 3 लोग मिलकर ये घटना को अंजाम दिए हैं।
आप लोगों ने पुलिस को लिख के कंप्लेन कर दी है ना? हाँ कंप्लेन हो गया। आपको बता दें अभी जो कुड़वार थाना के SHO हैं उनसे बात की गई थी तो बताए थे कि हाँ कंप्लेन मिली हुई है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह के कैसे मानसिकता के लोग अभी भी हमारे समाज में हैं, जो एक व्यक्ति के साथ मजाक में मस्ती में, कोई दुश्मनी नहीं थी, इनके घर वाले बताए कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी तो नहीं थी ना, दुश्मनी नहीं थी, ये मजाक मस्ती के चक्कर में हुआ है। मजाक मस्ती में हो सकता है उनके साथ कर रहे हो। अच्छा उनके साथी के थे क्या दोस्त यार? नहीं घूमने टहलते कोई नहीं थे। वैसे सिर्फ मतलब वैसे आते जाते थे ना चौराहा पर। हाँ। अच्छा इनको पकड़ के लेके गए थे यहीं से या फिर कहीं वो बाजार खुद गए थे? बाजार खुद गए थे घूमने के लिए वैसे उनको पकड़ लिया। मस्ती करते हैं, मस्ती के चक्कर में मस्ती में ये इतना बड़ा कांड हो जाता है। पीछे आप देखेंगे उनके घर वाले आ रहे हैं, उनकी दोनों भाभियां हैं, उनके बच्चे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इन लोग को बहुत तकलीफ है। जो बड़ी भाभी हैं, वो बड़ी भाभी अपने बच्चों को जिस तरह पाली हैं उसी तरह उस लड़के को जिसका नाम विजय मौर्य है उसको भी पालती हैं, क्योंकि बचपन में ही विजय की जो माता जी उनका इंतकाल हो जाता है। आपकी दादी का इंतकाल बचपन में ही हुआ था विजय मौर्य के, है ना? हाँ, और विजय मौर्य की जो माता जी थी उनका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद ये बड़ी बहू हैं जो ब्याह के घर पे आती हैं। उसके बाद जितने भी इनके घर के जो सदस्य थे जो उस समय मौजूद थे उनकी सेवा करती हैं, उनको बच्चों की तरह पालते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ी भाभी माँ समान होती है। आज जो इस तकलीफ से जूझ रही हैं, ये ना हम आप मिलकर, आप इधर चलिए, ना हम आप मिलकर बांट सकते हैं, ना हम आप मिलकर उसको बयां कर सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं। और जो दोषी हैं उनको सज़ा दिला सकते हैं। उसके लिए हमें आपको करना क्या है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो आला अधिकारी हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, जो जिम्मेदार उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनके ऊपर कार्रवाई हो। जो दोषी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनके ऊपर कार्रवाई हो। बात हुई विजय से या फिर जो वहाँ पर गए हैं लखनऊ पर? लखनऊ में बात भाई भैया क्या बताए? बहुत हालत खराब, बहुत हालत खराब है। बहन बात के क्या बताइए, हालत खराब? हाँ बहुत तेज हालत खराब था। खून फिर मांगा था खून, एक देवर के निकलवाए ही, लेकिन एक निकलवाए है फिर से भेरा था खून, खून ना पाता, बहुत हालत खराबी है। उल्टी बंद हो गया? कभी हो गया? कुछ ना नलकी लागिए कुल। नहीं उल्टियाँ बंद हो गया या फिर बहनों होती है? उल्टी ना पूछ पाए उल्टी का। यह बताएं कि रखा जो ना है बहुत हालत खराबी है, यह बताएं बहन। अच्छा किस हॉस्पिटल में है लखनऊ के? मैं भैया जाना थे ना, मतलब प्राइवेट अस्पताल में है कि मेडिकल कॉलेज में है? सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में। हाँ। मेडिकल कॉलेज में होंगे। आप देख सकते हैं ये बता रहे हैं अभी बात हुई है, कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस। आपको पता है किस हॉस्पिटल में है? यहीं पे ना, यहीं पर लेटा के इसे बहाई के चला गया। जी जी, यही जंगल कहीं पूरा है के उन्होंने नहीं पैसे बहाई चला गए। हाँ। ये वही जगह है जैसा कि बताया गया कि यहाँ पर ला के बहा दिए थे। हालांकि घर वालों की बात उनसे हुई है, अभी भी वो उसकी हालत सीरियस है, हॉस्पिटल वाले बेड मांग रहे हैं। बहरहाल आपने देखा ये वही घटना है जिस घटना से पूरा सुल्तानपुर सदमे में है, सोच में पड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इस घटना को जो कैमरे में कैद कर रहे हैं, इस खबर को जो कैमरे में कैद कर रहे हैं, उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।